से आपके लिए हाजिर हूं 25 सवालों को लेकर। तो आज हम टोटल 25 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, ठीक है, और अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो टोटल आज हम टोटल 25 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं, महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आज का सबसे पहला सवाल देखने वाले हम लोग सबसे पहला सवाल देखेंगे कि दांडी यात्रा कितने दिन चली। आज का सबसे पहला सवाल है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि दांडी यात्रा को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दांडी यात्रा को क्या बोला जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी यात्रा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि दांडी यात्रा का शुरुआत कब से हुआ था, याद रखिएगा कि दांडी यात्रा का जो शुरुआत हुआ था, सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था? तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुआ था, देखिए दोस्तों शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा क्या था दोस्तों? दांडी यात्रा में नमक के ऊपर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था, यानी कि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जिसके चलते महात्मा गांधी ने नमक कानून विरोध किया था। क्या किया था? नमक कानून विरोध। दांडी यात्रा या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी को बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत कब से हुई थी? 12 मार्च 1930 से। इस कब तक चला था दोस्तों? ये कब तक चला था? ये चला था, कब तक चला था? तो ये तक चला था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक। कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये यात्रा। अगर हम बात करते हैं कि ये यात्रा कितने दिनों तक चला था, तो ये यात्रा जो दोस्तों कितने दिनों तक चला था? ये चला था कितने दिनों तक? ये चला था 24 दिनों तक। याद रखिए कितने दिनों तक चला था? 24 दिन तक चला था ये यात्रा। कितने अनुयायियों के साथ? कितने यानी कि अनुयायियों के साथ? कितने अनुयायियों के साथ? याद रखिएगा कितने अनुयायियों के साथ? याद रखिएगा 78 अनुयायियों के साथ। याद रखिएगा तो कितने अनुयायियों के साथ, यानी कितने लोगों के साथ ये दांडी यात्रा शुरू हुआ था? तो 78 लोगों के साथ। याद रखिएगा कितने लोगों के साथ? कितने लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हुआ था? कितने लोगों के साथ? तो 78 लोगों के साथ। अगर हम बात करते हैं कि कितना किलोमीटर यात्रा चली थी, तो 384 किलोमीटर तक। याद रखिएगा, सॉरी दोस्तों 388 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 388 किलोमीटर यात्रा चली थी। याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिनों से चली थी दांडी यात्रा। अगर हम बात करते हैं कि दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, इसका जो शुरुआत हुआ था ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कितने दिनों तक चला था यात्रा? तो 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक यात्रा चला था। अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों के साथ ये स्टार्ट हुआ था, तो 78 लोगों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा चली थी। ठीक है दोस्तों, तो सवाल क्या था कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन में चली थी दांडी यात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? हमको बताया था कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहां से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम से ये आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी यात्रा कहते हैं। याद रखिए कौन सी यात्रा कहते हैं? दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर नमक कानून आंदोलन इसी को बोलते हैं। नमक कानून। ठीक है, नमक कानून आंदोलन इसी को बोलते हैं। नमक कानून विरोध, नमक कानून आंदोलन, दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? ये शुरू किया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहां से? साबरमती आश्रम। अगर हम बात करते हैं वार्धा के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अगर हम बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ये कहां हुआ था? तो ये वार्धा में हुआ था। जो वार्धा कहां पड़ता है?
तो वार्धा जो पड़ता है ये मुंबई में पड़ता है, याद रखिएगा कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है वार्धा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कहां हुआ था, तो ये वार्धा में हुआ था। वार्धा कहां पड़ता है, तो वार्धा मुंबई में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दांडी, यानी कि दांडी को ही दांडी मार्च यानी कि साबरमती आश्रम से क्या शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था यानी कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था, तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से। उसके बाद कितने दिनों तक चला था ये आंदोलन, ये चला था 24 दिन तक। याद है कितने दिन तक, 24 दिन तक ये आंदोलन चला था दोस्तों। कितना किलोमीटर, तो 388 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर, 388 किलोमीटर। कितने लोगों के साथ, तो 78 लोगों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को, यानी कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह क्या था दोस्तों, तो चंपारण सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। याद रखिए कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। अगर हम बात करते हैं कि देखिए महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह। इसी में 3 कठिया पद्धति बोलते हैं, यानी कि 3/20, यानी कि किसानों को अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती उपजाने के लिए बोला जाता था, जिसमें महात्मा गांधी ने, यानी कि राजकुमार शुक्ल, यानी कि चंपारण में बुलाए थे किसको, महात्मा गांधी को। और किसने बुलाया था, तो शुक्ल ने बुलाया था। याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल ने किसको बुलाया था, महात्मा गांधी को कहां बुलाए थे, चंपारण बुलाए थे। ठीक है, यानी कि नील की खेती उपजाने की वो बोलता था अंग्रेजों के द्वारा किसानों को, जिसमें नील की खेती उपजाने से क्या होता है दोस्तों, खेत बंजर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए सत्याग्रह हुआ था, यानी कि विरोध किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। किसने, यानी कि महात्मा गांधी ने मिलकर। कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में। कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। अगर हम बात करते हैं 4 नंबर सवाल के बारे में, तो 4 नंबर सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। याद रखिएगा कि सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन जो है ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। अच्छा, सवाल यहां से बन सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कौन, महात्मा गांधी। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, देखिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी, 1893 ईस्वी को। वापस कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आपके सामने कि गांधी जी, ठीक है, सवाल है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। सवाल क्या है दोस्तों, सवाल है कि किसने, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। किसने कहा था, कि कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे से कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो किसने कहा था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करते हैं कि देखिए सवाल यहां से बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या था दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रपति
पति, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो सवाल था गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, बापू कहकर किसने संबोधित किया था? यानी कि गांधी जी को बापू कहकर किसने संबोधित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। क्या कहे थे? बापू, याद रखिएगा। किसने कहा था बापू? तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किए थे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहे थे, और बापू किसने कहा था महात्मा गांधी को? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, सवाल यहां से बन सकता है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस और शहीद दिवस। उनका मृत्यु कब हुआ था गांधी जी का? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, देखिए 30 जनवरी यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस कॉलेज में, याद रखिएगा कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। यहां से सवाल बन सकता है कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर। याद रखिएगा कि श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। याद रखिएगा कि गांधी जी ने पढ़ाई कहां की थी, किस कॉलेज में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? याद रखिएगा कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? याद रखिएगा कि नील की खेती करना अनिवार्य था, कितने? 3/20। याद रखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं कि नील की खेती करना अनिवार्य था, क्या दिक्कत है? देखिए बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ठीक है, नील की खेती करना अनिवार्य था। देखिए दोस्तों, सवाल है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? नील की खेती करना अनिवार्य था। सवाल है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/20, ठीक है। 3/20 यानी कि 3 कठिया पद्धति था। देखिए सवाल यहां से बन सकता है कि चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में, याद रखिएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1917 में, ठीक है, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही अंग्रेजों ने किसानों को नील की खेती उपजाने के लिए बोलता था, ठीक है। 3 कठिया पद्धति था, यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में, 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में, यानी कि नील की खेती उपजाने के लिए बोलता था कौन? अंग्रेजों के द्वारा। तो नील की खेती उपजाने से खेत क्या हो जाता है दोस्तों? बंजर हो जाता है। क्या होता है? बंजर हो जाता है। इसीलिए किसानों ने विरोध किया था, इसके चलते तो महात्मा गांधी को बुलाए थे विरोध के लिए। तो महात्मा गांधी गए थे कहां? चंपारण सत्याग्रह में। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह, जो कहां हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था, याद रखिएगा। तो सवाल है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3 यानी कि 20/3, यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा, यानी कि 3 कठिया पद्धति था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। सवाल है 8 नंबर कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सवाल है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में, याद रखिए किस सत्याग्रह में? चंपारण सत्याग्रह में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था गांधी जी ने। अगर हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट, ये कब हुआ था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट को बिना वकील या फिर बिना दलील के कानून कहा जाता है। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, काला कानून, याद रखिएगा, काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। अगर हम बात करते हैं
कि रॉलेट टेट को बिना वकील या फिर बिना दलील के कानून कहा जाता है। रॉलेट टेट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रॉलेट टेट को काला कानून कहा जाता है। सवाल था कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, यानी कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। याद रखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गए थे 1893 ईस्वी को। कब गए थे? 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वापस कब आए थे? वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय प्रवासी दिवस। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए कितना दिन हो जाएगा? तो यानी कि 21 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? याद रखिए कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने। कब किए थे? तो बेलगांव कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कब हुआ था? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो सवाल है कि 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन में कब हुआ था? 1907 में। और सूरत अधिवेशन में ही नरमगल और दरमगल क्या हो गए थे? अलग अलग हो गए थे। याद रखिएगा। ठीक है, और 1891 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा। और 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन में ही गांधी जी ने क्या किए थे? तो अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा। ठीक है, मात्र एक बार 1924 में बेलगांव में अध्यक्षता किए थे। ये बेलगांव कहां पड़ता है दोस्तों? ये कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, तो सवाल था कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अगर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया था, सवाल बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 को, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो ए ओ हुम ने किया था। याद रखिएगा ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। ए ओ हुम। ठीक है, याद रखिएगा कि ए ओ हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। कब किया था? 28 दिसंबर 1885 को। सवाल बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किए थे। तो सवाल है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? सवाल है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरा चौरी घटना के बाद। याद रखिएगा, इस चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। सबसे पहले जानते हैं कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। याद रखिएगा कि चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा जो घटना हुआ था दोस्तों, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। याद रखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें करीब कितने लोग मारे गए थे? तो 22 लोग मारे गए थे। याद रखिए कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग मारे गए थे। चौरी चौरा घटना कहां हुआ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहां पड़ता है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है, गोरखपुर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चौरी चौरा घटना में टोटल कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग मारे गए थे। थाने में आग लगा दिया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहां हुआ था? गोरखपुर, यूपी में हुआ था। ठीक है, तो किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय से भूल बताई थी? तो चौरा चौरी घटना के बाद। अच्छा, सवाल यहां से बन सकता है
कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 1920 में। और ये समाप्त कब हुआ था? 1922 में समाप्त हुआ था। ठीक है, किस घटना के बाद ये समाप्त कर दिया गया था? तो चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो सवाल है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय से भूल बताई थी? तो चौरी चौरा घटना के बाद ये यानी कि गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि असहयोग आंदोलन, सवाल है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। सवाल है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। आपको बताए थे कि असहयोग आंदोलन जो दोस्तों ये 1920 को शुरू किया गया था और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। समाप्त क्यों कर दिया गया था? क्योंकि चौरा चौरी घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद, याद रखिएगा कि चौरा चौरी घटना के बाद, याद रखिएगा चौरा चौरी घटना के बाद यानी कि कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें करीब कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 1922 में। तो सवाल है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। ये शुरू किया गया था 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, और ये समाप्त कब हुआ था? 1922 में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन पूछ क्या रहा है, शुरू कब किया गया था। अगर हम बात करते हैं, देखिए 1921 के बारे में, तो 1921 में क्या हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, मोपला विद्रोह यानी कि मोपला आंदोलन। याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। कहां हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। ठीक है, मालाबार कहां पड़ता है? ये मालाबार पड़ता है केरल में। ठीक, केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पिनरई विजयन। सवाल है कि 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, तो सवाल है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 को शुरू कर दिया गया था, 1922 को समाप्त कर दिया गया था। किस घटना के बाद? तो चौरा चौरी घटना के बाद। चौरा चौरी का कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। करीब कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग मारे गए थे। चौरा चौरी घटना कहां हुआ था? तो गोरखपुर में। कहां पड़ता है? यूपी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 13 नंबर सवाल। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखेंगे कि किसके बुलावे पर, ठीक है, सवाल है कि किसके बुलावे पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहां से सवाल बन सकता है कि किसके बुलावे पर? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर। ठीक है, याद रखिएगा कि अब्दुल्ला के बुलावे पर। याद रखिएगा कि अब्दुल्ला यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 को गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। कब लौटे थे वापस? तो 9 जनवरी 1915 को। याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। कितने दिनों तक यानी कि कितने वर्षों तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। आपको बताए थे कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो किसके बुलावे पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 को। वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। कितने वर्ष तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, तो सवाल है कि किसके बुलावे पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला के बुलावे पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह में, यानी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को हुआ था। आपको बताया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। किसने बुलाया था? रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका यानी चंपारण सत्याग्रह में बुलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। सवाल है कि करो या मरो का आंदोलन जो है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। यह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का जो नारा दिए थे, ये किसने दिए थे? ये नारा जो दिए थे दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने दिए थे। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन सा आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये कहां हुआ था? तो ये वार्धा में हुआ था। याद रखिएगा कि वार्धा में हुआ था। कहां पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है। कहां पड़ता है? वार्धा कहां पड़ता है दोस्तों? मुंबई में पड़ता है। ठीक है, सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कहां हुआ था? वार्धा यानी कि मुंबई में हुआ था। चलिए
देखते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और समाप्त कब हुआ था? 1922 में, ठीक है, याद रखिएगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1922 में। दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 6 और 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था दांडी मार्च, और 12 मार्च से लेकर कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी यात्रा। दांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक कानून विरोध भी कहा जाता है, ठीक है। कितने दिनों तक चला था नमक कानून विरोध? यानी कि 24 दिन तक चला था। कितने अनुयायियों के साथ, यानी कितने आदमी के साथ स्टार्टिंग हुआ, चला था? 78 अनुयायियों के साथ। कितना किलोमीटर? तो 388 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर सवाल। तो ये सवाल था कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? यह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से है करो या मरो का संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि राजकुमार शुक्ल, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों वहां पे रामचंद्र शुक्ल था, पीछे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिस्टेक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, रामचंद्र शुक्ल था, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, राजकुमार शुक्ल होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं राजकुमार शुक्ल होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने ही चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को बुलाए थे, यानी कि इनवाइट किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल हम लोग जो देखने वाले थे। कितना नंबर सवाल? 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ये तो सवाल हो चुका है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे, ठीक है। कब लौटे थे? देखिए 14, 15 सवाल होगा। 15 नंबर सवाल है कि राजकुमार शुक्ल, ठीक है, किस गांव के निवासी थे? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मुरली भरावा एक गांव था, ठीक है, याद रखिएगा कि मुरली भरावा चंपारण में एक गांव है, इसी गांव के थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को बुलाया था, ठीक है, महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण सत्याग्रह में। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने ही बुलाया था, ठीक है। किस सत्याग्रह में? तो चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनवाइट किए थे। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा किसानों को नील की खेती उपजाने के लिए बोलता था 3 कठिया पद्धति, 3/20 यानी कि 20 कट्ठा पर, यानी कि 3 कठिया यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा को क्या करना था? नील की खेती उपजाना था। नील की खेती उपजाने से खेत क्या होता है दोस्तों? बंजर हो जाता है, यानी कि उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। तो सवाल है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरवा के निवासी थे। कौन? राजकुमार शुक्ल, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को क्या किए थे? इनवाइट किए थे चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस लौटे थे? तो सवाल हम बताए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब गए थे? 1893 को गए थे वापस, ठीक है, गए थे दक्षिण अफ्रीका। वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 9 जनवरी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1915 को वापस लौटे थे। अगर हम बात करते हैं 1917 के बारे में, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को। चंपारण सत्याग्रह 1917 को। अगर हम बात करते हैं कि 1918 में क्या हुआ था दोस्तों? देखिए 1916 में क्या हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। अब ये आपको ध्यान देना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अच्छा रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? ये लौटे थे 1915 को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है दोस्तों हम सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होगा 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942, ठीक है, 9 अगस्त 1942 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो प्रारंभ हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां हुआ था? ये वार्धा में हुआ था। वार्धा कहां पड़ता है? ये मुंबई में पड़ता है, याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। याद रखिएगा करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने।
कब दिए थे? 9 अगस्त 1942 को। अगर हम बात करते हैं कि सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो याद रखिए कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे, मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। याद रखिएगा कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, याद रखिएगा 1924 के बेलगांव, ठीक है दोस्तों, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्षता किए थे। कौन किए थे? मात्र गांधी जी ने 1924 में एक बेलगांव अधिवेशन अध्यक्षता किए थे। बेलगांव कहां पड़ता है दोस्तों? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। तो सवाल है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो कब बने थे? एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 में, यानी कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र गांधी जी ने एक बार किए थे। कब किए थे? 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि 19 नंबर कि गांधी जी ने पहला जन भाषण कहां दिया था। सवाल है कि गांधी जी ने पहला जन भाषण कहां दिया था, तो ये वाराणसी में दिया था। कहां दिया था? वाराणसी में गांधी जी ने पहला जन भाषण दिया था। कौन सा भाषण? तो जन भाषण पहला दिए थे। कहां दिए थे? तो वाराणसी में दिए थे। वाराणसी कहां होता है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, लखनऊ है। लखनऊ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ है दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे। याद रखिएगा कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। ठीक है, ध्यान देना है आपको। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए सवाल है कि गांधी जी ने पहला जन भाषण कहां दिया था, तो वाराणसी में दिए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करोड़ मरो का नारा दिए थे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है गांधी इरविन समझौता। अगर हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था दोस्तों? गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो सवाल क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था दोस्तों? गांधी इरविन समझौता हुआ था। या ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में कितना, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। याद रखिएगा कि गांधी कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिए थे। सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? ठीक है, सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। किस स्टेशन पर? तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। सवाल था कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा
कहां चलाया गया था? याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया था? ये मोतीहारी में चलाया गया था। याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। 3 कठिया पद्धति 3/20, याद रखिएगा 3 कठिया पद्धति, ठीक है। 3 कट्ठा पर नील की खेती उपजाने के लिए बोला जाता था, किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। किसको? किसानों को। नील की खेती उपजाने से क्या होता है दोस्तों? नील की खेती उपजाने से खेत बंजर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने सबने मिलकर यानी कि विरोध किया था। तो महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा चला था। जो मुकदमा कहां चला था? ये मोतीहारी में चला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका? 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोतीहारी में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, ठीक है, कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, यानी कि किसके अनुरोध पर? यहां सवाल बन सकता है कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल ने ही, ठीक है, गांधी जी को वो चंपारण में बुलाए थे, ठीक है। किस लिए बुलाए थे? क्योंकि यहाँ पर किसानों को जबरदस्ती नील की खेती उपजाने के लिए बोलते थे। कौन? अंग्रेज के द्वारा। इसीलिए नील की खेती मना करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किए थे? बुलाए थे। कहां? चंपारण में, याद रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। किसको बुलाया थे? किसके अनुरोध पर बुलाया गया था? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, आज का लास्ट सवाल, 25 नंबर सवाल। तो 25 नंबर सवाल दोस्तों जो आज का लास्ट सवाल है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? याद रखिएगा कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि दिया था? बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। कौन? क्या कहकर? तो राष्ट्रपिता, ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे किसने? तो सुभाष चंद्र बोस। अगर हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी, याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। इसीलिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। तो सवाल है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दिया था। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहकर संबोधित किए थे? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1893 को। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। कहां जन्म हुआ था? तो ये कटक में जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कटक। कटक कहां पड़ता है दोस्तों? ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है दोस्तों। देखिए 25 टोटल 25 प्रश्न हम कल लोग कर चुके हैं। कल मैं आपके लिए स्पेशली 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, ठीक है, मैराथन। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।